तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया? काफ़ी अच्छा मूव था, काफ़ी अच्छा जोन भी था और अच्छे खासे टारगेट्स जो है वो भी मार्केट ने अचीव करवाया। ठीक है, तो हमने मॉर्निंग से देख लेते हैं एक बार। हमने मॉर्निंग में ही एक चीज़ अपडेट दिया था कि फ्लैट टू नेगेटिव है तो कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तो अपने अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। निफ्टी सस्टेन बिलो 25,000 मतलब 25,012 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 24,960 24,870। अपसाइड मूव इज़ पॉसिबल अबाउट 25,070 के ऊपर ही अपसाइड मूव आ सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मार्केट ने क्या किया है। आज का ही मतलब फाइनल क्लोजिंग ये देखिए 9:15 से हम मार्केट देखते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ मैं आज थोड़ा सा। देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने ओपनिंग दिया, मतलब हुआ है फ्लैट ओपनिंग के बाद में क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक विक बनाया। ठीक है, नीचे से विक बनाने के बाद में हमने एक चीज़ बताया है, आपको अच्छे से समझाया है कि जब भी नीचे से विक बनती है तब कौन एंटर करता है? बायर एंटर करता है। अब ये बायर को ट्रैप करने के लिए विक बना हो या फिर किसी चीज़ के लिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखते हैं क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में बाउंस लिया, जो भी 20-22 पॉइंट का फ्लैट ओपनिंग था उसको कवर अप करके यहाँ पे ग्रीन में चले गया और एग्जैक्टली जो हमारा हर्डल जोन था 70 का, वहीं से मार्केट बाउंस किया। ठीक है, वहीं से मार्केट ने क्या किया, अपना एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चालू किया। अब क्या होता है कि जब ये ब्रेक नहीं होता है, क्या होता है जब सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है ना, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है ना, तो वो एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है, आप उसको मतलब एज अ सपोर्ट का पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलने वाला था, चलिए छोड़िए, कोई इशू नहीं है। पर इसमें क्या होता है, ये जब रेजिस्टेंस से क्या होने वाला था, ये नीचे की तरफ निकलने वाला था, तो ये निकला नहीं। ठीक है, मतलब ऊपर तो नहीं निकला, नीचे की तरफ निकल गया ये। तो उसके पीछे में क्या हुआ कि हमारा पुट साइड में जो एंट्री सेटअप है वो प्लान हो गया। हमारा जो पुट साइड का एंट्री सेटअप है ना वो प्लान हो गया। अभी उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ आज प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्केट में जब ओपनिंग हुआ, कल की इसकी अगर क्लोजिंग देखोगे ना आप, कल की इसकी क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट किसके पास में 75 के करीब थी। अब एज कंपेरेटिवली वो यहाँ तक के आना चाहिए था, कहाँ तक के 55 तक के आना चाहिए था, तब हम एंट्री प्लान करने वाले थे। पर चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि वो 55 तक के नहीं आया तो हमने एंट्री प्लान नहीं किया है, हमने एंट्री प्लान किया है और उसके प्रॉपरली टारगेट भी अचीव हुए हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है कि इसमें ऊपर से एक विक बना, ठीक है, नीचे की तरफ आया ये, लेकिन इसने यहाँ पे ये जोन को टच नहीं किया। ठीक है, इसने जोन को टच नहीं किया, हमने इसको यहाँ से 55.40 से पकड़ने का प्लान किया था, नहीं हो पाया। अब क्या किया हमने, किया 87.70 पे प्लान, इस जोन पे प्लान किया। इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले वो पूरी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या था हमारा। तो पहले हम निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या था। तो निफ्टी में जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियसली टेलीग्राम पे लिंक लेवल्स दिए थे, 25,012 को अगर ब्रेक करता है तो 24,960 फर्स्ट मूव, 24,870 सेकेंड मूव। अब यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली 25,012 को ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक हुआ, पहला मूव आया 960 का, उसके बाद में 870 तक के मूव देने के लिए ये निकल गया, यहीं पे से थोड़ा सा ऊपर से बाउंस बैक ले लिया। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक सेलिंग ग्राउंड के बाद में एक बाउंस बैक आ रहा था, मतलब रिट्रेसमेंट आ रहा था, रिट्रेसमेंट के बाद में वापस सेलिंग कंटिन्यूएशन में आ रही थी। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि लेवल्स का रीटेस्ट करने पे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लेवल रीटेस्ट होगी वैसे वैसे हमारी एंट्री प्लान होगी। अब आपको मैं इसका दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। मतलब हमारी लेवल्स काफ़ी अच्छे से प्ले किया निफ्टी ने, आज जो कुछ भी है बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले किया। बैंक निफ्टी के हमने लेवल्स क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी इफ सस्टेन बिलो 55,076 कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 54,980, 54,880 और 54,800 तक के। ठीक है, अभी
यहाँ देखिए सस्टेन बिलो 55,076 के नीचे ये टूटा, ठीक है। पूरा मतलब समझ लीजिए पूरा दिन तो एक ही जोन में घूमते रहा ये, लेकिन ये जब टूटा तो डायरेक्ट 880 तक के मूव दे के गया ये, ठीक है। तो मूव्स दोनों ने दिए हैं। उसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं, हमने सेंसेक्स का भी किया था शायद से करा एनालिसिस, सेंसेक्स का भी किया था। सेंसेक्स इस सस्टेन बिलो 81,700, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 81,510, ये जो लेवल फर्दर डिस्कस किए थे, ठीक है। ये 700 के नीचे ही सस्टेन किया, ऊपर गया रीटेस्ट लेके फिर वो नीचे आया और उसने दिया है ऑलमोस्ट अच्छे खासे मूव दिया, 80,096 तक के मूव दिए, हाँ 80,960 तक के दिया है। थोड़ा सा ऊपर से 100-200 पॉइंट ऊपर से रिटेस्ट किया है, ठीक है। मूव तो काफ़ी अच्छे आए हैं, बस देखना पड़ेगा इसमें कैसे क्या इम्प्रूवमेंट और ला सकते हैं वो। अब हमने देखा था 25,050 का कॉल, 121 से अगर बाय होता है तो 161.85 का फर्स्ट मूव, 193.25 का सेकंड मूव, 230 का फाइनल मूव। यहाँ पे हमने मैसेज भी किया था। बेस्ट बाइंग जोन जो है 121.05 का है। उसके बाद में गैप ऑफ ओपनिंग, वेट फॉर द रिटेस्ट जोन जो वो फर्स्ट मूव सेकंड मूव जो भी है वहाँ पे दिया था। पुट साइड का क्या किया था, 5 पॉइंट का जोन याद रखना, ये तो सभी को मालूम है। 35.85 से अगर मिलता है पुट साइड में तो देखना था, और उसके बाद में हमको देखना था 55.40 से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 55.40 का रिटेस्ट जोन। फ्लैट ओपन हुआ पर हम ट्राई कर रहे थे 55.40 से अचीव मतलब टारगेट लेने का, एंट्री प्लान करने का। इसमें क्या हुआ, नहीं हुई हमारी 55.80 से एंट्री नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, 87.70 से एंट्री प्लान कराया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया था, फिलहाल प्योर रेशो है 947 को, ठीक है। कल के पुट साइड का हम देख सकते हैं 87.70 से निकलता है तो एंट्री प्लान कर सकते हैं 121 के टारगेट के लिए, ठीक है। ये हमने क्लियरली मेंशन किया था 948 पे, ठीक है। ओआई ने भी बोल दिया डाउन साइड का मूव कंफर्म है, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेंदी हो रहा है पर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो इसने जो है हमारे ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया, ये हमारे टारगेट्स अचीव करवा दिया। एक 15 पॉइंट का एसएल लिया था हमने और 138.90 का फाइनल टारगेट दे दिया। अब हमने सेंसलेस में भी काम किया था, सॉरी सेंसेक्स में भी हमने काम किया था, ठीक है। सेंसेक्स में हमने क्या देखा था, यहाँ पे है शायद से हीरो जीरो प्लान, इसमें हम इसमें करेंगे हम, अगर बेस से मिलता है तो ही बाय करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। 22 का स्टॉप लॉस था, दिखा देता हूँ। 69.80 का टारगेट, 22 का स्टॉप लॉस, 29.20 का एंट्री पॉइंट। अब अगर 29.20 से अगर मिलता है तो ही हम प्लान करेंगे। ये क्यों हमने बोला, यहाँ पे देखिए हमने 29.20 से ही प्लान किया और ये देखो 250 तक के चले गया। हमने तो बुक भी कर लिया था, बीच में ही हमने बुकिंग भी करवाया है। यहाँ पे हमने शायद से 41 पे सेंसलेस को बुक करवाया और 110 पे पुट साइड के एनालिसिस को बुक करवाया। बाकी सारी रीजंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आप जो है टेलीग्राम का लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन से बाय मतलब देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन से आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ताकि लाइव मार्केट में जो है वो हम पूरा गाइड करते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हो, ठीक है। अब देखो कल के लिए निफ्टी का क्या प्लान है। कल के लिए निफ्टी का प्लान ये है कि लेवल्स थोड़े ऊपर के निकल के आ रहे हैं, लेकिन वही लेवल्स के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ेगा। 24,980 अगर निकालता है तो 25,070 तक के फर्स्ट मूव, 25,130 का सेकंड मूव, 25,219 का थर्ड मूव, उसके बाद में ऊपर साइड के मूव्स है। डाउन साइड के लिए 24,860 ब्रेक करना ज़रूरी है। 24,860 अगर ब्रेक करता है, 24,765 फर्स्ट मूव, 24,650 सेकेंड मूव, ठीक है। एक मिनट, मैं बैंक निफ्टी का यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का और प्रीमियम का एनालिसिस यहीं पे देख लेते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स वर्सा हो जाता है। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा कि ये दोनों एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे, जो सपोर्ट थे ना वो।
तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में 54,988 अगर ब्रेक करता है तो 55,076 फर्स्ट मूव, 55,237 सेकेंड मूव। डाउन साइड के लिए 54,880 ब्रेक करना जरूरी, 890 ब्रेक करना ज़रूरी है। 54,890 अगर ब्रेक करता है तो ही हमको 54,700 मतलब 800 तक के मूव मिल सकता है, और 54,800 के बाद में हमको 54,680 तक के मूव मिलेगा। ठीक है, 54,680 तक के मूव मिलेगा डाउन साइड में। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी का क्या ध्यान में रखना है, 54,890 अगर ब्रेक करता है तो 54,800 फर्स्ट मूव, 54,680 सेकेंड मूव। अपसाइड के लिए 54,990 ब्रेक करना जरूरी है। 54,990 अगर ब्रेक करता है तो 55,076 फर्स्ट मूव, 55,240 सेकेंड मूव, 55,400 फाइनल मूव। निफ्टी का पुट और कॉल का एनालिसिस कर लेते हैं, एट द मनी का ही करते हैं। ठीक है, 24,900 का कर लेते हैं कॉल पुट। ये पुट आ गया और कॉल देख लेते हैं निफ्टी। $25,900 का कॉल और 25,900 का ही पुट देख लेते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, हम एक चीज़ को फोकस करेंगे, एक चीज़ हमारा जो लेवल्स है उसके ऊपर ध्यान देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको ट्राई करेंगे हम जितना, मतलब डाउन साइड से प्लान करने का। हमारे पास में डाउन साइड में काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। कॉल साइड में क्या है, कॉल साइड में अपसाइड के लेवल्स काफ़ी कम है यार। ठीक है, अपसाइड के लेवल्स काफ़ी ऊपर ऊपर के निकल के आ रहे हैं, उसी के लिए हम शांत बैठे हुए हैं। कॉल साइड का हम थोड़ा सा देख नहीं रहे। जैसे पिछले वाले इसमें क्या हो रहा था, जो चल रहा था ना, उसमें डाउन साइड के लेवल्स नहीं, मतलब डाउन साइड के निकल नहीं रहे थे, डाउन साइड के लेवल्स ही नहीं मिल रहे थे। ठीक है, वैसे ही कॉल साइड के लेवल्स नहीं निकल रहे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कॉल साइड के लेवल्स के लिए। अभी तो निकल जाएगा, आज अच्छा खासा फॉल मिला है। और क्या ही कहे, ओके। निफ्टी में कॉल साइड का अगर एनालिसिस करते हैं, ये काफ़ी नीचे आ गया है। इसको अगर आप यहाँ से आप समझ लीजिए इसका बाइंग जोन। हाँ देखो, टू बी फ्रैंक मैं क्लियर बोलता हूँ, ये अगर 172 के ऊपर निकलता है ना, 24,900 का कॉल, तो ही इसको बाय करने का प्लान कीजिएगा। 24,900 का कॉल अगर ये 172 के ऊपर निकलता है तो ही बाय करने का प्लान कीजिएगा। उसके बाद में 209 का फर्स्ट मूव, 231 का सेकंड मूव, 273 का फाइनल मूव। अब देखो, ये सारी एनालिसिस जो है वो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बाय सेल के डिसीजन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए और उसी के बाद में बाय सेल का डिसीजन कीजिए। 27.70 से अगर इसमें एंट्री मिलती है 24,090 के पुट में तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 27.70 से नहीं अगर मिलती है तो 43.30 से बाई करने का ट्राई कीजिए। 43.30 से अगर एंट्री मिलती है तो 70.80 का फर्स्ट मूव, 84.65 का सेकेंड मूव। अपसाइड के लेवल जो है वो लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं। अगर कुछ और ऊपर निकलता है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया पर ठीक है, कोई नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सको तो शेयर कर देना। थैंक यू।